धनबाद के आईआईटी आईएसएम में नवाचार का मेला लगा है। जी हाँ, 6 और 7 अप्रैल को आईआईटी आईएसएम में इन्वेंटिव 2026 का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत आज यानी कि 6 अप्रैल से हो चुकी है। और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के जो गवर्नर हैं संतोष गंगवार, उन्होंने शिरकत की। और साथ ही साथ यहाँ पर तमाम जो यहाँ के श्रोता रहे और साथ ही साथ जो छात्र रहे, उन सभी को विकसित भारत का मैसेज उन्होंने दिया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत नवाचार की दिशा में अब आगे बढ़ रहा है, डिजिटलाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि तमाम आईआईटी जो हैं और एनआईआईटी जो हैं, इन सभी से नवाचार निकलने की अब समय आ चुकी है। जी हाँ, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उनका जो जुड़ाव है, अपने संबोधन में वो बता रहे थे कि उनका जो जुड़ाव है वो आईआईटी से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वो भी आईआईटी से जुड़े हुए हैं और वहीं से शिक्षा ले रहे हैं, तो उन्हें इसका महत्व भली भांति पता है। और यहाँ हम आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में यानी कि 6 और 7 अप्रैल को ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें ना केवल आईआईटी आईएसएम बल्कि 5 आईआईटी मिलकर के इस कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया है। फिर चाहे वो आईआईटी बीएचयू हो, आईआईटी धनबाद हो, आईआईटी भुवनेश्वर हो, आईआईटी खड़गपुर हो या फिर आईआईटी पटना हो, इन सभी ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें खास तौर से लगभग 15 से अधिक आईआईटी और एनआईआईटी जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। और 200 से अधिक यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें नवाचार इन्वेंशन जो है वो खास तौर से देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ सभी कॉलेज और सभी एनआईआईटी जो हैं वो अपनी इनोवेशन को जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। तो चलिए सीधे हम आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ पर आए मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के गवर्नर संतोष कुमार गंगवार का। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो देश के बारे में सोच है, उसको सही ढंग से हमारे देश के नौजवान आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जैसे विकसित भारत की कल्पना की जा रही है, हमें लगता है कि निकट भविष्य में भारत दुनिया में अपनी पहचान भी बनाएगा और अपने आप को अच्छे शिखर पर ले जाने का काम करेगा। जैसे आप ध्यान करें, आर्थिक रूप से भी हम दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं और शीघ्र और आगे दिशा में बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश सही दिशा में चल रहा है और उसके हिसाब से काम कर रहा है। तो ये तो सुनी आपने राज्यपाल की बातें। अब हम आपको दिखाएंगे कि इस पूरे जो इन्वेंटिव कार्यक्रम है, इसमें क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें लगभग 15 से अधिक आईआईटी और एनआईआईटी जो हैं उन लोगों ने हिस्सा लिया है। तो सभी अपनी अपनी जो नवाचार है, अपना जो इन्वेंशन है, उसे शोकेस कर रहे हैं। तो अभी हम आ गए हैं काउंटर नंबर 139 में, जहाँ पर बताया जाएगा कि किस तरह से जो हमारे पर्यावरण को दूषित करने वाली 2 चीज़ें हैं, यानी कि पराली और प्लास्टिक, यानी 2Ps जो है, इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे निकाला गया है यहाँ के छात्रों के द्वारा, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। और काफ़ी यहाँ पर अनोखा लग रहा है ये स्टॉल, और ये स्टॉल जो है ये काफ़ी हद तक बयां कर रहा है कि हमारा जो पर्यावरण है वो किस तरह से दूषित हो रहा है, लेकिन उसके जो पोल्यूटेंट्स हैं उसे हम इस्तेमाल करके अपने समाज में एक बेहतरीन जो ग्रीन एनर्जी है उसके रूप में हम ला सकते हैं। तो बायो ब्रिक्स और एग्रो प्लास्टिक ब्लॉक्स जो है वो बनाया गया है यहाँ पर। कहाँ से हैं आप, पहले ये बताइए। मेरा नाम डॉक्टर प्रियव्रत राउतरा है। मैं आईआईटी जोधपुर के स्कूल ऑफ डिज़ाइन में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट डिस्प्लेड गया है। एक है बायोब्रिक, जो कि हमारे जैसे एग्रो वेस्ट है, पराली हो गया उससे, और सीमेंट या लाइम एज ए बाइंडर यूज होता है। तो इसमें हम स्टोन डस्ट या रिवर क्ले ऐड कर सकते हैं ना, एडिटिव। तो ये एक बहुत ही अच्छा सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल है, जो कि बिल्डिंग को ना कि कम दाम में हम बना भी सकते हैं। ये गर्मी में ठंडा रहता है और सर्दियों में रूम का अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो इसमें हम बहुत अच्छे से लो कॉस्ट हाउसिंग, रूरल हाउसिंग में काम कर सकते हैं। आमतौर पे जो ईंटें मिलती हैं उसके रेट से इसके रेट में क्या अंतर है? जैसे आम तरीके से जो रेड ब्रिक्स मिलते हैं वो 9 से 10 रुपए के होते हैं, ये 4 से 5 रुपए के लागत में आएंगे। और ये मैंने जब स्मॉल प्रोडक्शन में किया तब है, जब गांव में हम कुछ बड़ा प्रोडक्शन करेंगे शायद वो और भी सस्ता हो सकता है, क्योंकि जो एग्रो वेस्ट है वो वहाँ पे बहुत मात्रा में मिलते हैं। और जो दूसरा प्रोडक्ट है ये एग्रो प्लास्टिक ब्लॉक है। तो देखिए क्या होता है कि प्लास्टिक एक बहुत बड़ा पोल्यूशन है, जो हम रूरल और अर्बन में दोनों जगह पे देखते हैं। और मोस्टली जो मिक्स्ड प्लास्टिक होता है उसको रिसाइकिल करना बहुत दिक्कत होता है। तो ये ऐसा एक इंजीनियर किया गया है कि आप इसको नॉन ब्लोडिंग स्ट्रक्चर में इंटरलॉकिंग वेव से बना सकते हैं, और ये पैनल के रूप में, ब्लॉक्स के रूप में बना सकते हैं। और ये क्या होता है कि ये जो
कभी भी जैसे साइक्लोन या फ्लड आते हैं तो हमें इमीडिएटली घर बनाना होता है जो डिस्प्लेस लोगों के लिए। फिर क्या होता है कि वो घर एक बार बनने के बाद खाली हो जाते हैं जब लोग वापस चले जाते हैं। तो हम इसको इंटरलॉकिंग लेगो ब्लॉक्स की तरह बना सकते हैं कि इमीडिएटली 1 या 2 दिन में हम सैकड़ों घर बना लिए, और जब लोग वापस चले गए तो वो घर आप फिर से खोल के सामान को आप रख सकते हैं। तो ये सब जैसे हम लोग बचपन में घर बनाया करते थे, टॉय हाउस जो होता था हमारा। हाँ, एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है। क्योंकि क्या देखिए कि जो लो कॉस्ट हाउसिंग है वो मेरा मानना है कि ऐसा होना चाहिए कि वो अगर मैं एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये मेरे पूरा जो मटेरियल है वो खुल सके और वो मैं शिफ्ट करके दूसरे जगह पे हम बना सकें। तो इसका ये एडवांटेज है एग्रो प्लास्टिक ब्लॉक का। और इसमें क्या है कि जो प्रदूषण हमारे माइक्रो प्लास्टिक्स और हार्ड टू रिसाइकल प्लास्टिक है उससे लेके हम बहुत अच्छा एक सस्टेनेबल मटेरियल बन सकते जैसे आपने ही डेवलप किया है, आपने ही इस फॉर्मूला को ढूंढा है, कितना समय लगा आपको इसे ढूंढने में? बायोब्रिक्स तो ऑलमोस्ट 2015 से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। 2019 में मुझे इंडियन पेटेंट मिला है, मुझे नेशनल अवार्ड 2020 में मिला है, और काफ़ी सारे आईआईटी हैदराबाद से प्रोत्साहन के तरफ मुझे ग्रांट इन एड मिला है। और रिसेंटली 2024 में मुझे BIG बायराक ग्रांट जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलता है वो प्राप्त हुआ है। उसी के तहत मैं अभी जोधपुर में एक बड़ा सा मकान जो कि 900 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है जिसपे प्रॉपर एक 1 BHK बना रहा हूँ और एक छोटा सा पायलट प्लांट बैठा रहा हूँ। और मेरा मानना है कि जैसे हम नॉलेज ट्रांसफ़र होता है, हमें ये कर सकते हैं कि मैं नॉलेज को चाहता हूँ कि इसको अच्छे से डिसमिनेट करूँ और जो इंडस्ट्रीज़ इसी पे काम करते हैं उनको एम्पावर करूँ कि इस टेक्निक को अप्रूव करें और वो वहाँ पे जाके गांव-गांव में इसको बनाएं। कहाँ-कहाँ आपने अभी तक घर बना दिया? हमारा एक प्रोटोटाइप IIT हैदराबाद में बन चुका है, दूसरा जो फुल फ्लेज घर है वो IIT जोधपुर के कैंपस पे बन रहा है। अभी मैं जोधपुर के निगम के साथ बातचीत चल रहा है कि वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंदर जो 2.5 लाख में 200-250 स्क्वायर फीट का घर बन रहा है, इस मटेरियल से क्या है कि क्योंकि इसकी लागत कम है हम उनको थोड़ा बड़ा घर भी दे सकते हैं और वो जो घर है वो कंफर्टेबल भी होगा क्योंकि ये बहुत अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो जो लो कॉस्ट या EWS लोगों का घर होता है, देखिए वो लोग AC फैन ये अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इस मटेरियल से उनकी जो समर का जो घर का अंदर का टेम्परेचर है वो बहुत अच्छे से हम मेंटेन कर सकते हैं। मैं प्रॉपर उड़ीसा से भुवनेश्वर से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ स्कूल ऑफ डिज़ाइन IIT जोधपुर में। ये हमने आपको दिखाई IIT जोधपुर की क्या कुछ तकनीक रही और क्या कुछ उनका इन्वेंशन रहा। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये 2015 से ही इस शोध में लगे हुए थे और जिसका परिणाम ये रहा कि समाज में जो सबसे बड़े पॉल्यूटेंट माने जाते हैं, यानी कि प्रदूषण फैलाने में जो सबसे बड़े कारण माने जाते हैं प्लास्टिक, और खास तौर से दिल्ली की तरफ अगर देखा जाए तो पराली भी एक प्रदूषण का कारण माना जाता है जिसके जलाने से एयर पोल्यूशन जो है वो काफी ज्यादा होता है। तो उसका जो समाधान है वो निकाला गया इनके द्वारा और वो समाधान ये है कि इन सभी का इस्तेमाल करके ईंटें बनाई जा सकती हैं। तो काफी खास ये इन्वेंशन देखने को मिला और इसी तरह से कई ऐसे इन्वेंशन हैं इस खास कार्यक्रम में जो कि आयोजित किया गया है धनबाद के IIT ISM में। और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए कई ऐसे स्कूली छात्र भी यहाँ पर आए थे जिन्होंने ये देखा कि नवाचार की ओर जो है भारत किस तरह से कदम बढ़ा रहा है और साथ ही साथ उनके उज्जवल भविष्य के लिए ये जो लोग हैं ये कार्य कर रहे हैं, तो वो लोग इनसे क्या सीख ले सकते हैं, इसके लिए भी ये कार्य किया गया। और कई ऐसे स्कूली बच्चे रहे, स्कूली छात्र छात्राएं रहे जो यहाँ पर आए और इन सभी से जानकारी भी ली उन्होंने। फिलहाल ऐसे कई यहाँ पर इन्वेंशंस हैं और लगभग 200 से अधिक स्टॉल हैं। हम यूं ही आपको सभी का भ्रमण कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ पिया पांडे।